इसमें टोटल जो है 70% के आसपास घोटाला किया गया है, बंदरबाट किया गया है। ये ऐसे कफन चोर लोग हैं जो कि शमशान घाट का पैसा, कब्रिस्तान का पैसा खा जाते हैं। इनको क्या सजा मिलना चाहिए ये ऊपर वाला जानता है। हमने तस्वीर जो दिखा रहे थे, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ये शमशान घाट है। और आप भी शायद कह रहे होंगे कि रिपोर्टर साहब जाके बकबका रहे हैं शमशान घाट में, हमारा कोई अंतिम दिन नहीं है, अभी है। और इसी तरह भ्रष्ट लोगों का नमस्कार। इस वक्त रक्सौल के 25 नंबर वार्ड के मोक्ष धाम यानी शमशान घाट में है। अब आप सोच रहे हैं कि रिपोर्टर साहब मोक्ष धाम यानी शमशान घाट में कहे हैं, तो जी हाँ बता दें कि आज यहाँ पर आए हैं। हालांकि जिसका अंतिम समय आ जाता है वही आता है मोक्ष धाम यानी शमशान घाट में। और एक चीज और बता दें, जन्म से लेकर मरण तक का सफर होता है जो शमशान घाट होता है, और लास्ट अंतिम सफर यही होता है। लेकिन आज यहाँ पर मरण और जन्म का बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज 41 लाख का प्रोजेक्ट का बात करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है शमशान घाट। ना यहाँ पर चापाकल का व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है। जी शौचालय का भी व्यवस्था है, लेकिन 41 लाख प्रोजेक्ट वाला नहीं है। वो यहाँ पर देख सकते हैं राम धनौटिया के द्वारा बनाया गया शौचालय है और उन्हीं का घर है। लेकिन जो 41 लाख का प्रोजेक्ट था, 41 लाख का जो फंडिंग हुआ था शमशान घाट के लिए, उस शमशान घाट की एक बार हम तस्वीर दिखाएंगे। और एक बार फिर से कह दें, जब आदमी का अंतिम सफर होता है और अंतिम यात्रा यही होता है जो शमशान घाट है, जब इसमें भ्रष्टाचार हो जाता है तो समझिए कहां कहां नहीं होगा साहब। जरा आइए और इन टाइल्स मार्बल को दिखाइए कि किस तरह से अगर आदमी मरता है ना तो उसकी अंतिम दाह संस्कार यहीं पर की जाती है, और उसके अंतिम दाह संस्कार में भी भ्रष्टाचार हो जाता है। और इसका पहले ही देखिए, देख रहे हैं ना, इसका पूरा उखड़ गया है जो यहाँ पर टाइल्स लगाया गया था। इसका भी दृश्य मेरे भैया दिखाइए कि इस पर किस प्रकार से हुआ है। और नगर परिषद का चुनाव इस बार आ गया है और जनता भी इस बार बताएगी कि 41 लाख का प्रोजेक्ट कहाँ है वो शौचालय, कहाँ है वो चापाकल। लेकिन इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं रक्सौल के स्वच्छ अध्यक्ष रंजीत सिंह से, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना का था। धमाका धमाका दशहरा, धनतेरस, दीपावली के शुभ अवसर पे बीके हीरो का बम्पर धमाका 1500 से 5000 तक की डिस्काउंट में खरीदे अपना मनपसंद हीरो का मोटरसाइकिल। जी हाँ, अब गाड़ी खरीद करना हुआ और आसान। हीरो का मोटरसाइकिल खरीदे केवल 2100 की जमा राशि के साथ। इतना ही नहीं, 0% लोन सुविधा में खरीदे अपना मनपसंद। चलिए हम रंजीत सिंह से बात करते हैं, आखिर रंजीत सिंह क्या कहते हैं इस मामले में। चलिए हमारे साथ रक्सौल के स्वच्छ अध्यक्ष रंजीत सिंह यहाँ, और इन्हीं से बात करेंगे 41 लाख प्रोजेक्ट मामले के बारे में। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है। मेरे नजर में लग रहा है कि 41 लाख का प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ 41 लाख में एक घर बना हुआ है और ये बना है और ये बना है। लेकिन रंजीत सिंह इसकी सच्चाई बताएंगे, आखिर मामला क्या है। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। कहेंगे रंजीत सिंह आइए, अगर आपने हाथ से बताइए कि क्या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है 41 लाख का प्रोजेक्ट, जो 41 लाख में शमशान घाट बता, और हर आदमी का जन्म से लेकर मरण तक का सफर होता है और आखिरी सफर ये शमशान घाट है। और आज हम लोग शमशान घाट में आके चिल्ला रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और देखिए एक बार दिखाइए तस्वीर, देखिए 41 लाख का प्रोजेक्ट और कितना सुंदर और सुशीला और अच्छा से बनाया गया है। तस्वीर एक बार देखिए कि अभी भी तहस नहस सब हो चुका है, लेकिन एक बार कुछ कहिए, आप बताइए कितने का प्रोजेक्ट था। नागरिक सुरक्षा मंच के द्वारा रक्सौल में सीमावर्ती एरिया में रहने वाले लोगों को बॉर्डर उस पर न जाना पड़े दाह संस्कार करने के लिए, इसके लिए 1 करोड़ रुपया आवंटन किया गया कि 1 करोड़ में 3 शमशान घाट बनाना है, मोक्ष धाम बनाना है। जिसमें वार्ड नंबर 1 में 28 लाख, वार्ड नंबर 4 में 29 लाख और ये 41 लाख का प्रोजेक्ट था। लेकिन ये सारे पैसे का लगभग, क्या आपको लगता है कि 41 लाख का प्रोजेक्ट है ये? सर ये तो हमें कहीं से नहीं लग रहा कि 41 लाख का प्रोजेक्ट है। और अभी इसमें टोटल जो है 70% के आसपास घोटाला किया गया है, बंदरबाट किया गया है। ये ऐसे कफन चोर लोग हैं जो कि शमशान घाट का पैसा, कब्रिस्तान का पैसा खा जाते हैं। इनको क्या सजा मिलना चाहिए ये ऊपर वाला जानता है, हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं अगर ये गलत हुआ है तो इसको सही किया जाना चाहिए। अगर ये सही नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे। देखिए सबसे पहले तो रक्सौल की जनता बताएगी, हालांकि चुनाव तो आया था लेकिन रद्द हो गया, लेकिन हम लोग को भी मौका मिल गया कि पूरी रक्सौल की जो तस्वीर है उसको दिखाया जाए। और शायद कहीं ना कहीं सब इसमें जनता भी दोषी है, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि दोषी है। जनता अगर सही समय पर आवाज उठाती तो शायद इस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट नहीं चढ़ता है शमशान घाट।
आपको जानकारी होना चाहिए कि जो हम लोग 11 दिन का अवरोधन किए थे उसमें हमारा मोक्ष धाम का भी निर्माण का मांग था। और उसके बाद जब इसमें काम में तेजी आया तो उस वक्त संजोगवश हम लोग आते रहे, देखते रहे। इसके बाद संतोष सर भी आके देखे हैं, इसका निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण भी किया है और वो बताया कि लगभग 10,34,000 के आसपास इसका फंड अभी पेंडिंग फंसा हुआ है। उसमें आप जो भी इसका सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं करा सकते हैं और उसी सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग प्रयासरत है कि हमारा मोक्ष धाम को इस तरह से बनाया जाए कि लोग यहाँ आने के बाद गम को अपने भूलना शुरू कर दें। मृत्यु एक अटल सच्चाई है, ये सबको आनी है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन ये जो यहाँ घोटाला हो रहा है, इसका बंदरबाट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये पाप नहीं महापाप है। बिल्कुल। आपको एक बार और बता दें कि शमशान घाट है, इसका निरीक्षण पूर्व में रक्सौल नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा कर दी गई है। लेकिन उस मामले में क्या सुनवाई हुई? उसमें हुआ था कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन जो हमारे नगर परिषद में अस्थिरता बनी हुई थी, इसमें संतोष सर, कभी DCLR सर, कभी कोई और आ रहे थे। इसके वजह से वो काम हमारा मूर्त रूप नहीं ले सका। अब जो हमारे मनीष सर हैं, इनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इसको यथाशीघ्र, एक तो डोम लाइट, बड़ा सा लाइट यहाँ लग जाए ताकि प्रकाश का व्यवस्था हो। दूसरा, यहाँ आने जाने वालों को असुविधा ना हो, इसके लिए रोड का व्यवस्था हो। तीसरा, ये जो शमशान घाट देख रहे हैं, ये जो बेड देख रहे हैं, ये बेड को और बढ़िया से बनाया जाए ताकि हम लोग दाह संस्कार कर सके। आज आप जो देख रहे हैं ये टोटल तरीके से उखड़ गया है। देखिए, जिंदा में आदमी नेताओं का शिकार हो जाता है, लेकिन मरने के बाद भी शिकार हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है कि नहीं? एकदम हो रहा है, एकदम। बताइए, इस प्रकार से आप लोग भी रक्सौल के रहने वाले हैं और इस प्रकार से आदमी अगर मरता है उस समय भी उसे ऐसे माने हालात यहाँ का देख सकते तस्वीर। हालांकि सरकार ने 41 लाख रुपया दिया, करोड़ों रुपया खर्च किया कि अगर आप मरते हैं तो आपकी सही से अच्छे जगहों पर आपका दाह संस्कार हो, लेकिन फिर भी नहीं होता। नहीं हो रहा है। हम लोग भी आते हैं, हमारे गाँव से भी लोग एक्सपायर करता है। ये तो सच्चाई है कि एक दिन जाना ही है सबको। हम लोग भी आते हैं, लेकिन परिस्थिति देख के बहुत दुख होता है। देखिए, वहाँ पर भी सब टूटा फूटा हुआ है, कोई व्यवस्था सही से नहीं है। जो पैसा आवंटन किया गया है इसके लिए वो पूरा तरह से खर्चा नहीं करके उसमें घपला कर दिया गया है। ये बहुत बुरा बात है। और सबका घपला करता है लोग, कोई बात नहीं था, लेकिन शमशान घाट के लिए भी पैसा घपला कर गया लोग। ये तो सुन के बहुत हमको भी बुरा लगा है। राजकुमार जी, आपका तो घर नजदीके में है, तो आपको भी नहीं मतलब रोक टोक किए कि भाई ऐसे आप लोग काम करवा रहे हैं? ये लग रहा है पूरा सीमेंट नहीं, पूरा बालू है। जब काम हुआ, जब तक हम लोग रोकने का काम किए हैं, इसमें 2 नंबर सरिस्वा नदी का बालू लगाया गया, 2 नंबर ईंटा लगाया। कब इसके बहिष्कार भी हम लोग किए हैं, रिपोर्टिंग भी की है, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, यही हाल है रक्सौल का। देखिए, जब लोग मरता है ना तो लोग सोचता है कि भाई इनके मरण में हम शामिल हो जाए, कुछ पुण्य कमा ले इनकी दाह संस्कार करके, लेकिन यहाँ तो घोटाला हो जाता है। शमशान घाट में घोटाला हो जाता है। बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि शमशान घाट में घोटाला हो जाता है। उससे सबसे बड़ी है बात यह है कि यहाँ आने तक का रास्ता भी नहीं है। अगर आने का रास्ता रहता तो हालांकि बरसात जब हो जाता है तो आने में भी बहुत यहाँ पर पानी लग जाता है ना। बरसात में आपको ठेवना भर पानी रहता है, आना मुश्किल हो जाता है। हमारे स्वर्गीय गणेश धनौटिया जी के द्वारा इसको बनाया गया। दिखाइए इस चीज को, ये तो लगता है बहुत मजबूत है। धनौटिया जी का बनाया हुआ ये 14 तो 16 साल हो गए बने हुए। 2006 का बना हुआ है ये, और अभी इसका रंग रूप देख लीजिए। और ये हमारा बना हुआ है। अब बताइए, निजी कोष से बना है, सरकारी फंड से बना है, तो उसके इतना मजबूत थोड़े होगा, क्योंकि वो निजी कोष से बना है। वो घर का पैसा लगा हुआ है, तो सरकार का फंड ना है, इसमें सबका ना हिस्सा है, सब नेताजी का हिस्सा है, बाकी और लोगों का भी हिस्सा होगा। बिल्कुल। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी बना है इसको सुदृढ़ किया जाए और 10,34,000 जो बचा हुआ है नगर परिषद में, उसका इस्तेमाल किया जाए। इसको बेहतर बना करके आम पब्लिकों को आने जाने के लिए दिया जाए। चलिए, हमें तस्वीर जो दिखा रहे थे, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ये शमशान घाट है। और आप भी शायद कह रहेंगे कि रिपोर्टर साहब जाके बकबका रहे हैं शमशान घाट में, हमारा कोई अंतिम दिन नहीं है, अभी है। और इसी तरह भ्रष्ट लोगों का पोल खोलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।